हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आए किसानों ने मीटिंग की और इस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक किसान के घर जाएगा और जो हमारा एक 7-8 सूत्री कार्यक्रम है, 8 सूत्री रेजोल्यूशन है, इस पे घर घर जाके साइन करवाएगा। और ये उसके बाद रामलीला ग्राउंड में दिल्ली 19 मार्च को एक बड़ी रैली होगी और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारे रेजोल्यूशन सौंपे जाएंगे। इसमें मोटा MSP कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, हाई टेंशन वायर सहित ऐसे 8 चीजें हैं जो हर किसान को रोज झेलनी पड़ती हैं। और इसी तरह हमने भी अपने रेजोल्यूशन ले लिए हैं, हम भी अपने क्षेत्र में जाएंगे और आप सबसे अनुरोध है कि एक कॉपी आप हमारे से जरूर लें और घर घर जाकर किसानों से साइन कराएं ताकि इस सरकार को हम जगा सकें। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है जी, सारे भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा 7 फरवरी से एक यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करी जानी है जो कश्मीर तक जाएगी और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत होगी। उस यात्रा के पहले चरण में आज देश भर में अलग अलग राज्यों में एक कार्यक्रम किया जा रहा है और वो कार्यक्रम ये है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में देश भर से लाखों गांवों से रिजोल्यूशन पे हस्ताक्षर करवाने का काम करेंगे। उसकी शुरुआत आज से हो रही है और हरियाणा में हम यहाँ पे चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी के चरणों में खड़े हैं जो हरियाणा की सबसे बड़ी महान हस्तियों में से, मैं तो कहूँगा पूरे देश की सबसे बड़ी महान हस्तियों में से एक है, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ करा। जितना उन्होंने किसानों के लिए किया, अगर उसके बारे में हम बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी। तो उन्होंने किसानों के लिए दिन रात सेवा करी। आज हम उनके चरणों से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी खापों के प्रतिनिधि भी हैं, संगठनों के प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ पे हमने मीटिंग भी करी है और आज इस रेजोल्यूशन पे हस्ताक्षर कराने की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी इसमें 8 मांगे हैं। MSP गारंटी कानून की मांग है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग है, किसान मजदूरों के कर्ज को माफ कराने की मांग है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून पुनः लागू कराने की हमारी मांग है, गन्ने का FRP 600 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए, इसके अलावा फसल बीमा योजना में सुधार किए जाएं और किसान हितैषी प्रावधान उसमें शामिल किए जाएं। इसके अलावा हमारी जो और मांगे हैं, जैसे बिजली के जो हाई टेंशन वायर गुजरती है उसके लिए राष्ट्रीय नीति घोषित करी जाए और किसानों को मार्केट वैल्यू से 4 गुना मुआवजे के तौर पे दिया जाए। कोई भी प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो उसमें भारत के डेयरी, कृषि और पोल्ट्री सेक्टर को शामिल न किया जाए। और जो ये बिजली के संशोधन विधेयक हैं या फिर बीज बिल है, इसमें किसानों से संबंधित कोई भी प्रावधान किसानों की व्यापक सहमति के बिना लागू न किया जाए। इस तरीके की 8 मांगों को लेकर हम देश भर में जा रहे हैं। अलग अलग टीमें बनी हैं, वो सब जगह गाँवों में जाकर उन पर हस्ताक्षर कराने का कार्य करेंगी और फिर 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पंचायत होने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के लाखों किसानों की भावनाओं को हम सौंपने का प्रयास करेंगे। देश भर के लाखों गाँव के किसानों की भावनाएं हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आज यहाँ से ये अभियान शुरू किया गया है और हमें पूर्ण उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि देश भर के कोने कोने तक हम जा पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे और देश भर के लोगों की भावनाएं अपनी इन मांगों के समर्थन में इन पर हस्ताक्षर करा के देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा पाएंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीनबंधु सर छोटूराम अमर रहे, दीनबंधु सर छोटूराम अमर रहे, दीनबंधु सर छोटूराम अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।